जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर कह रहा हूँ, पूरी बुक के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपने तो इसमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर में, वो आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और उन 3 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। अब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए पार्ट जो है इट इज रिलेटेड टू थ्योरी एंड बी पार्ट जो है इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। अच्छा, अब जो आपके पास थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये पूछा जाता है 4 मार्क्स का, और जो न्यूमेरिकल है ये आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का। तो इस तरह 4 + 5 जो है वो आपके पास कितने बनेंगे, 9, और 2 क्वेश्चन है तो 9 टू द 18 मार्क्स आपके इन लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। टोटल 60 थे जिसमें से 18 मार्क्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों ने फोकस करना है मेनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि मतलब अच्छी बात यह है कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, लाइक चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। 8 और 9 इन दोनों में आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी आपके पास बचे 7 चैप्टर और तकरीबन एवरेज आपके पास 8-10 न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर में गिवन है। तो बहुत इजी भी है, कुछ सेम पैटर्न के ऊपर है। चैप्टर नंबर जो आपके पास 7 है उसमें भी तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने आपको वैसे ज्यादा बताए हैं। तो जब न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसका मतलब है 10 मार्क्स आपके रेडी हो गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन से भी पहले जो जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए वो आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मार्क्स इनके ज्यादा है और करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। आपने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स देखे हैं, कितनी आसानी से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। तो इसलिए ये स्टोरी तो आपके पास होगी न्यूमेरिकल्स की। इसमें मैं आपको नहीं कहूंगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दें, ये कर लें। न्यूमेरिकल्स A to Z आप लोग करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, सबके सब न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे ये पहले कंसीडर होता था कि छोटी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, बड़ी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए ये वीडियो नहीं है, न्यूमेरिकल आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह दूं ये कर लें, ये छोड़ दें और कल को वो ना आए तो ये गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि न्यूमेरिकल आप लोग सारे करें। अब बारी आती है हमारे पास ये थ्योरी वाले क्वेश्चन की, जो कि 2 आएंगे और ये आपके पास तकरीबन 8 नंबर जो है वो बनते हैं। 8 नंबरों के लिए अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें एक तो एरर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर्स इन मेजरमेंट, उसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, और अनसर्टेनिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी इंपॉर्टेंट है। और 5वें नंबर पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जिसका दूसरा नाम मेजरिंग सिलेंडर था, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे चैप्टर 1 से लिए जा सकते हैं। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 2 में आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 2 में आपके पास ग्राफ में ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास जो फोर्सेज है वो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ये अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। न्यूटन के लॉज, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो आपके पास तकरीबन सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास आप समझ लें इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहली नंबर पर, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला। सेंटर इक्विलिब्रियम में कंडीशंस और स्टेट्स दोनों अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो वर्क लॉन्ग के तौर पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एनर्जी के जो सोर्सेज थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज आपने पढ़े वो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, एफिशिएंसी का जो लॉन्ग है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर नंबर जो है वो 5 से आपने लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 6 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास प्रेशर, उसकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स, प्रेशर इन लिक्विड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर, और इसी तरह जो आपके पास आता है हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं तो चैप्टर नंबर 7 बहुत छोटा सा चैप्टर है। 3 लॉन्ग मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर आप समझ लें। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के बाद थर्मोकपल थर्मामीटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेंज, सेंसिटिविटी और लिनियरिटी ये लॉन्ग के तौर पे आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में बहुत सारे लॉन्ग है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स जो है वो लॉन्ग के तौर पे पूछी जा सकती हैं। नंबर 2 पर आपसे जो परमानेंट मैग्नेट है उसके यूजेस, जैसे लाउड स्पीकर और एसी जनरेटर, और इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी एप्लीकेशन या यूजेस, जैसे रिले है, सर्किट ब्रेकर है, क्रेन है, टेलीफोन रिसीवर है। उसके बाद इनके अलावा जो है वो लास्ट पेज पर जब जाएंगे तो कोटिंग वाले जो मैं जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, टेप रिकॉर्डिंग है और हार्ड डिस्क है। और लास्ट टॉपिक जो है वो आयरन शील्ड वाला, सॉफ्ट आयरन एज अ शील्ड। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो ब्रांचेस का लॉन्ग बन के आ सकता है। साइंटिफिक मेथड एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर का है, जो कि मैं अगर पेपर बनाऊँ तो लाजमी साइंटिफिक मेथड को कंसिडर करूँगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी समझ लें, एज सच पूछा तो नहीं जा सकता लेकिन हमने उसको भी प्रिपेयर अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये सारी बातें, जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, बड़े ध्यान से सुनकर आप बुक पर मार्क करें। इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। टेक योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।